बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त सफर में हूँ और सफर में जहाँ भी मुझे मौका मिला है मैंने गाड़ी खड़ी करवा के जो जगह भी मुयस्सर आई है इस वक्त मैं वहाँ आपके सामने बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ। मैं आज के व्लॉग का आगाज कर रहा हूँ गजा, फलस्तीन, इजराइल और आलमे इस्लाम और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के रवैये। नाज़रीन किराम, आपको मैं माजी में ले चलता हूँ इजराइल और फलस्तीन के हवाले से। 1973 का सन था। इजराइल और अरब्स इनकी जंग छिड़ गई। इब्तदा में जो खबरें आई उस वक्त रेडियो हुआ करता था, कोई टेलीविजन तो हुआ नहीं करता था। इसका तो तसव्वुर भी कोई नहीं था, यानी टेलीविजन आम नहीं था, इसका तसव्वुर भी नहीं था ये आजकल जो आपको फोन के अंदर पूरी दुनिया आपको मौजूद मिलती है। तो रेडियो के आसपास खड़े हो जाया करते थे लोग सुनने के लिए कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। इब्तदा में हमें खबरें मिली कि इजराइल ने शाम की ईंट से ईंट बजा दी और फिर अभी 10 दिन भी ना गुजरे थे कि हमें ये खबर मिली कि जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एयरफोर्स सारी की सारी तकरीबन भेज दी इसराइल के खिलाफ, और हमारी एयरफोर्स ने जाकर इजराइल का वो हशर किया कि ता क़यामत उसे याद रहेगा। और आज तक अगर इजराइल की पाकिस्तान पर बुरी नजर है तो वो 1973 की इजराइल अरब जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने मदद की थी फलस्तीनियों की, वो है असल वजह। जबकि इस वक्त हम देखते हैं कि जो हुक्मरान तबका है और हुक्मरान तबके को लाने वाले जो लोग हैं वो सब कुछ देखकर खामोश हैं। अब जानते हैं कि मैंने आज से 1.5 माह पहले एक व्लॉग किया था और जो मैं कहता हूँ नाज़रीन किराम, उम्र के इस हिस्से में मैं बाकायदा तौर पे तहकीक के बाद कहता हूँ, मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इमरान खान को इख्तिदार से निकाले जाने की और छोटी छोटी वजूहात के साथ जो चंद बड़ी वजूहात, उनमें से एक ये भी है कि बाजवा का ख्याल था कि चूंकि उसने मदद की है इमरान खान की इख्तिदार दिलवाने में, लिहाजा वो जो चाहेगा इमरान खान मानता चला जाएगा। जनरल बाजवा ने अमेरिका को यकीन दिला दिया था कि इमरान खान को कहकर वो इसराइल को तस्लीम करवा लेगा। और मैं अपनी पुख्ता रिपोर्ट की बुनियाद पर कहता हूँ कि जब इमरान खान से बात की जनरल बाजवा ने तो इमरान खान फौरी तौर पर बरहम हो गया। उसने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं कभी इजराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। ये जवाब एक गोली की तरह जाकर लगा था जनरल बाजवा। तो आज इस वक्त आप देखें जो कुछ गजा में हो रहा है, जो कुछ फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, मैं उस पे एक जुमला नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो भी इन वाकयात पे जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने बात करते हैं तो उनके होंठ कपकपाने लगते हैं, उनके गाल थरथराने लगते हैं, आवाजें रुंध जाती हैं उनकी। और हमारे ये सो कॉल्ड हुक्मरान है, ये 47 नंबर गधों से लेकर हमारी फौजी क्यादत तक, क्योंकि असल फैसला साज कुव्वत हमारी फौजी क्यादत है। इस फौजी क्यादत को तो इस वक्त ये चाहिए था कि अपनी फौज वहां भेज देते। दुनिया के अगर कान करवाने हो तो कुछ जरूरतमंदाना कदम उठाना पड़ता है, लेकिन इन्हें तो अपने लोगों को फतह करने, उन्हें डराने, उन्हें धमकाने, उन्हें उठाने, उन्हें गायब करने और उन्हें फतह करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं। तारीख की नजर देख रही है पाकिस्तान के मौजूदा फैसला साजों का ये किरदार जो वो अदा कर रहे हैं, गजा में होने वाले जुल्म सितम को देखने के बावजूद वो याद रखा जाएगा और स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। नाज़रीन किराम, एक शख्स अहमद नूरानी सहाफी जो अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर भाग गया और वहां बैठकर वो अपने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अब खुलकर बात कर रहा है। पहले तो उसे वहां मरवाने की कोशिश की गई, वहां से उठवाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान लाने की कोशिश की गई। जब इन तमाम मकासद में नाकामी हुई तो उसे प्रेशराइज करने के लिए उसके 2 भाइयों को उठा लिया गया, गायब कर दिया गया। और अब जरा गौर कीजिए, 2 दिन पहले ये खबर आपने सुन ली होगी, कितनी मज़ाक का खेज खबर है ये। वो जैसे पंजोथा को एक ड्रामाई अंदाज में कि अगवा कुनिंदगान लेकर जा रहे हैं और पुलिस ने रोका और उसे बाजियाब करवा लिया, और ये लीजिए जी पंजोथा, और उस बेचारे की शक्ल मार मार के उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है। अभी तक वो उस खौफ में था जो उसके साथ किया गया था और अभी तक वो ज़हनी सदमे से बाहर नहीं आ सका। और उसी तरह पंजोथा पार्ट 2, ये नूरानी के भाई, कि ये
कच्चे के डाकू उठा कर ले गए थे उसे, और कच्चे के डाकुओं से उसे पुलिस ने बाजियाब करवाया। ये जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम। और अब भी ये खबर आप सुन रहे हैं कि तमाम वो सहाफी जो हुकूमत के कसीदे नहीं पढ़ते, जो हुकूमत की मदह सताइश नहीं करते बल्कि इन पे तनकीद करते हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, उनकी फैमिलीज के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। बताया जी ये 600 रुपया कहां से लिया है, ये 10 लाख कहां से आया, ये 70 लाख कहां से आया, हिसाब दे ये 5 और 4 मरले का घर आपने कहां से खरीदा। यानी इस मुल्क को ग्वांतानामो बे जैसी बदनामे जमाना जेल बनाकर रख दिया गया है। वो फैज ने कहा था कि संगो हिश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद। इसका तर्जुमा ये है कि बावले कुत्ते गलियों और बाजारों में घूमते फिर रहे हैं काटने के लिए, और कुत्तों को कंट्रोल करने वाले, कुत्तों का पता और खबर देने वाले, उन्हें डरा धमकाकर शहर और गलियों से बाहर भगाने वाले लोग, उन्हें कैद कर रखा है आपने। और जरा देखिए, ख्याल था कि रुक जाएगा मामला बलूचिस्तान के हवाले से, कोई ना कोई, मैं तो चीख चीख कर कह रहा हूँ बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, वो सद्दाम खान तरीन को वो गायब कर दिया गया जो जीता था, और फार्म 47 के जरिए उसे हार के खाने में खड़ा कर दिया गया, बजाय इसके कि जंगल की तरह फैलती बलूचिस्तान के अंदर बगावत की आग को बुझाने की कोशिश की जाए। ये क्या करने जा रहे हैं? ये उस आग में तेल फेंक रहे हैं, लोगों को मजीद मुश्तिल कर रहे हैं। जबकि मैं बताता चला रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप भारत के खिलाफ हैं तो भारत भी आपके खिलाफ वो कोई अपने हाथ से मौका नहीं जाने देगा। अफगानिस्तान को आपने भारत के बराबर अपना दुश्मन करार दे दिया है, तो अफगानिस्तान से भी आपके लिए कोई फूल के गुलदस्ते तो नहीं भेजे जाएंगे, वो भी आपके खिलाफ। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, चीन में पहले कहता चला हूं हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ, और इसमें रख के आप जरा बलूचिस्तान को देख लें कि बलूचिस्तान के बारे में ये तयशुदा अमर है कि अगर यही सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ये जारी रही तो बलूचिस्तान नहीं बचेगा। मैं कल के व्लॉग में कह चुका हूं, आप पता करवा ले कि लीविस के लोग बजाय इसके कि बलूचिस्तान के नाराज नौजवानों के खिलाफ काम करे, वो उनके साथ जाकर मिल रहे हैं, जिस तरह 1970-71 में बांग्लादेश में हुआ था, जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त वो मशरकी पाकिस्तान था। तो ये मुल्क को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? नाज़रीन इकराम जरा गौर कीजिए, मैं भी तो आपके सामने, क्या कर लेंगे मेरा? जब बंदा तय कर ले कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ, तो क्या कर लेंगे इस जान के साथ? लेकिन ये वक्त खामोश रहने का नहीं, ये वक्त बोलने का है, उठने का है, बाहर निकलने का है। ये मुल्क हमारा घर है, इस घर की दीवारें गिराई जा रही है, इस घर की तरफ तबाही फैलाने वाले सैलाब उमड़े चले आ रहे हैं। ये लोग जो इस वक्त आपको बड़े ताकतवर नजर आ रहे हैं, ओ भाई इन्हें इंसान समझिए। इन सब की मिलाकर तादाद क्या है? 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 26 करोड़ अवाम है जो भेड़ बकरी बने हुए। जब तक अवाम नहीं उठेगी, मुल्क को तबाही और बर्बादी के थाने तक ले आने वाली कुव्वतें वापस अपने दायरे में नहीं सिमटेगी, कुछ भी नहीं रहेगा इस मुल्क में। अब टैक्स देते जाएं, भूख काटते जाएं, बिजली के बिल भरते जाएं, महंगाई सहते जाएं। मैं मुआशरे के उन पहलुओं की तरफ व्लॉग में इशारा भी नहीं करना चाहता कि ये जो हालात मैंने जिक्र किया है, जिन हालात का, उनकी वजह से, उनकी कोख से क्या क्या बुराइयां जन्म ले रही हैं। मुल्क मुसलसल और तेजी के साथ अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, और जब अनारकी फैलेगी तो कोई भी महफूज नहीं रहे। और ये याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, व्लॉग याद रखिएगा मेरा, कि ये जो खामोश चलते फिरते सर झुकाए हुए लोग नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, तो गर्मी का मौसम पकड़कर किसी का ओवरकोट नहीं उतारता, इंसान खुद उतार के रख देता है, फिर स्वेटर उतारता है, फिर गर्म शर्ट उतारता है। इसी तरह जो हालात हैं वो इंसान को उसी तरफ ले जाते हैं जिस तरफ ले जाना होता है। तो मैं कहता चला रहा हूं कि ये शराब का नशा, इससे कहीं बढ़कर इक्तदार का नशा। जिस तरह शराब के नशे में न रिश्तों की पहचान रहती है, न दोस्तियों की पहचान रहती है अक्सर लोगों को, न उन्हें कोई शर्मो हया रहती है, न उन्हें दीद लिहाज रहता है। इसी तरह इक्तदार के नशे में भी इंसान की यही कैफियत हो जाती है, हालत शुक्र में मुब्तला हो जाता है कि चीजें वो नजर नहीं आती जो चीजें होती है, कुछ और नजर आना। तो ये इक्तदार के नशे में, ताकत के नशे में जो कुछ इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ जब तक आप जुबान नहीं खोलेंगे, अगले समझेंगे भी लोग तो राजी बाजी है, चल फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, मुल्क आपका तबाह हो रहा है, मुल्क आपका बर्बाद। वो शख्स जिसने अपना सब कुछ तज दिया इस मुल्क और इस कौम के लिए, इतने कमीने दुश्मन हैं उसके, इतने छोटे लोग हैं वो, कि जेल के अमले से वो
کچھ کروا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ جس کی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ اور درکار ہے. میں مختصراً آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں نے جیل میں اب 12 سال جوانی کے گزارے ہیں ٹوٹل اگر ملا لیں آپ, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیل میں اصل زیادتی وہ نہیں ہوتی جو جسم کے ساتھ کی جاتی ہے. اصل زیادتی وہ ہوتی ہے جو کسی کی عزت نفس کے ساتھ کی جاتی ہے, جو کسی کی روح کے ساتھ کی جاتی ہے, جو کسی کے ذہن و ضمیر کے ساتھ کی جاتی ہے. کوئی بھی خربہ نہیں وہ جانے دے رہے, اسے تنگ کرنے کا. ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے بند کر رکھا ہے, اس کا دروازہ نہیں کھولتے, پیچھے سے بجلی بند کر دیتے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب کوئی الیکٹرک کولر اس کا ایگزاسٹ باہر کو نہ ہو, وہ تو چھوٹے کمرے کے اندر الٹا حبس پیدا کر دیتا ہے. سارا دن وہ بنیان پہنے وہ بیٹھا رہتا ہے ایک سٹیچر نما بستر پہ یا ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پہ, اور بند صلاحیں ہے اور اللہ کی قدرت کی طرف دیکھ رہا ہے. لیکن ایک میں آپ کو حقیقت بتا دوں, یہ جتنا لشکر ہے سارا لے کر اس پہ چڑھ دوڑے, اسے آتا نظر دکھائے دے, توپوں سمیت, بندوقوں سمیت, میزائل سمیت, اسے علم ہو کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں, اور کھڑے ہو کر اسے کہے جھک جاؤ, وہ کبھی جھکے گا نہیں, کٹ جائے گا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ناظرین کرام. اور کہتے ہیں کہ جس کا افسر شیر اس کا لشکر دلیر. یہ تو میں الٹ دیکھ رہا ہوں, رہنما شیر ہے, شیر ایک علامت ہے جسارت کی, جرت کی, اعتماد کی, اور سب کچھ موجود ہے. لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کم از کم نظر آئیے کہیں, اسے محسوس ہو وہ کیا سوچتا ہوگا. ناظرین کرام, تاریخ کے اس موڑ پہ, قومی تاریخ کے اس موڑ پہ, یا پاکستان کی تاریخ کے اس موڑ پہ جس لیڈر کی ضرورت تھی, آسمانوں نے آپ کو وہ عنایت کر, آپ کو دے دیا اللہ نے. اب آپ کا امتحان ہے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کسی کی ان کی ضرورت ہے, آپ کے تو پیروں کی تھاپ سے یہ سہم کر ہاتھ جوڑ کر اسے چھوڑ دیں. اور ایک اور بات بتا دوں, مجھے پوچھتے لوگ کہ اتنے اعتماد سے آپ کیسے کہتے ہیں, میں گزرا ہوا ہوں, مجھے علم ہے. ناظرین اکرام, عمران خان یہ تو ہو سکتا ہے اللہ اسے زندگی دے, لیکن مرنا سب نے ہے. اس کا جنازہ باہر آ سکتا ہے جیل سے, وہ کبھی ان کے ساتھ ڈھیل نہیں کرے گا, نہ انہیں ڈھیل دے گا. وہ طے کر چکا ہے, اس کے لیے زندگی اور موت کے درمیان سے فرق مٹ چکا ہے, راحت اور اذیت اس کے لیے ایک ہو چکی ہے. یہ سوالیہ نشان آپ کے ماتھے. اجازت دیجیے ناظرین کرام, جب تک وقت میسر رہے گا آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی.